गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसली ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखो मैं लेकर आई हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है सुंदर। तो चलो अभी चलते हैं नीचे। अभी मैं छत पे हूँ और नीचे जाएंगे क्योंकि मम्मी अकेली है, उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना। प्रीति है नहीं, प्रीति रहती थी मुझे उतना टेंशन नहीं होता था क्योंकि छोटे मोटा काम वो हेल्प कर देती थी, बाकी मम्मी कर लेती है। बट अभी वो है नहीं तो इस वजह से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, कुछ काम करने पड़ेंगे। और मम्मी आवाज़ दे रही है कि बाहर बगल में खड़ी है ना, वहाँ से जाकर धनिया पत्ता लेकर आओ और मूली वगैरह लेकर आओ। तो चलो चलते हैं, लेकर आते हैं। मम्मी खाना बना लेती है, बस थोड़ा बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ता है, उसके बाद करेंगे अपना पढ़ाई लिखाई। चलो। पालक है, पालक तो भी बहुत छोटा छोटा है। ये धनिया का पत्ता है, मुझे धनिया का पत्ता तोड़ना है। एंड आई थिंक ये मूली है। और चलो धनिया का पत्ता तोड़ते हैं पहले, टोकरी यहाँ पे रखते हैं। आपके घर में सब्जी टूटता है? मेरे घर में भी पहले नहीं होता था, मतलब जगह की कमी होती है ना तो नहीं होता है। बट ये वाला जो घर है ना, इसमें भैया लोग नहीं रहते हैं, ये लोग सब रांची रहते हैं। तो ये घर बना दिए, इतना सुंदर घर था पहले, अब तो बहुत ही पुराना पुराना हो गया। तो ये घर खाली है तो मम्मी सब्जी रोप देती है यहाँ पे और अच्छा खासा सब्जी हो जाता है ना। ज़्यादा धनिया का पत्ता नहीं ले जाएंगे क्योंकि घर पे है, थोड़ा सा चटनी बनाना है इसलिए लेकर जाना है मुझे। ये सुंदर सुंदर, देखो कितना फ्रेश धनिया है ना। इतना फ्रेश आपको मार्केट में मिलेगा? मार्केट में तो इतना सस्ता मिलता है, एकदम बोझा से मिलता है, लगता है जैसे पता नहीं कहाँ से लाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। चलो एक बैगन मुझे तोड़ना है, तो देखते हैं कहाँ का बैगन ज़्यादा बड़ा है वहाँ का तोड़ेंगे। इसके अंदर दिख रहा है बैगन, देखो है तो ढेर सारा, बस छोटा छोटा है ना। देखो एक पेड़ में गाइज 6 3 9 लगा हुआ है। माय गॉड, देखो 3 वहाँ पे हो गया और देखो 2 इधर हो गया और देखो 3 उधर हो गया। भाई साहब, एक 3 एक 7 8 हो 9 बैगन एक पेड़ में लगा हुआ है। इसको ऐसे कर देते हैं। बड़ा बैगन किधर है? बड़ा तो इधर भी नहीं है। हाँ एक वहाँ पे आई थिंक बड़ा है, ये देखो इसके अंदर बड़ा है। हाँ ये थोड़ा बड़ा बैगन है, ये देखो ये है ना बड़ा, ये बड़ा बैगन है। ते हैं इसमें, एंड इसमें भी देखो छोटे छोटे बहुत सारे बैगन लगे हुए हैं, बहुत सारे बैगन लगे हुए हैं। ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखता लेकिन नीचे से आप देखोगे ना, ऊपर से लग रहा है एक भी बैगन है। देखो ये देखो, ये सारे नीचे से बैगन है। ये देखो ये देखो, देखो गाइस 3 बैगन लगा हुआ है बट दिख नहीं रहा है और ये सारे जमीन में ठेक के खराब हो रहे हैं। इसको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एक यहाँ पे बैगन है जो बड़ा लग रहा है मुझे। हाँ देखो, एक इसको तोड़ते हैं। देखो सुंदर सुंदर बैगन। पता है इसमें क्या करना पड़ेगा? इस बैगन को, इतना प्यारे प्यारे बैगन तोड़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें ना बहुत सारे पौधे हैं ना जो फर्श से लद गया है, मतलब नीचे ज़मीन में आ गया है और ज़मीन में आने की वजह से वो सारे जो ज़मीन में ठेक रहा है ना तो फर्श खराब हो रहा है। तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे देखो ये जो पेड़ ऊपर से आपको दिख नहीं रहा है बट अंदर से देखो कितना सारा लगा हुआ है, देखो है ना, देखो बहुत सारा हुआ है और छोटे छोटे खराब होकर देखो ऐसे गिर रहे हैं ना, क्योंकि वो ज़मीन में ठेक जा रहा है। पौधा फर की वजह से बहुत लद गया है। इसको ऐसे करके रखेंगे ना ऐसे तो जब अच्छे से आएगा। तो इसको कुछ करेंगे, मम्मी को बोलेंगे कुछ इसके लिए जुगाड़ करने के लिए, कि ये सारे काम मम्मी करती है गाइस। लेकिन मूली का तो कुछ है नहीं, इसको कैसे कबाड़े? तो ऐसे मूली है ये गाइस, मैं कबाड़ भी दी, मम्मी गुस्सा ना करे क्योंकि इसमें मूली है ही नहीं। देखो छोटा छोटा मूली है, पता नहीं, फिर मम्मी से पूछते हैं। हेड आ चुकी है यहाँ की और वो करेगी, मैं इस डंडे को तोड़कर कुछ जुगाड़ करती हूँ। अब मम्मी
ये सारे ना उस बैगन में लगाएंगे क्योंकि उस बैगन बहुत ख़राब हो रहा है, तो इसको कुछ करते हैं पहले। मेरा एग्ज़ाम अभी तो घास मत कवाड़, खाली मूली कवाड़। फिर पापा को बोलना घास कवाड़े तो ठीक है। इसको वहाँ पे लगाएंगे कुछ करके। दिखाओ किधर है, इधर वो भाई उधर है मूली। अब ओकरा में से कवाड़ दिलूँ मैं, एक कोठा मूली ना वहाँ पे बढ़िया है मस्त। दे रहे देना माँ, कहला एक ही बार ज़्यादा। ताज़ा ताज़ा निकालो, ताज़ा ताज़ा खाओ, छोड़ दे। हाँ सही में कहा है, घर के सब्जी फिर भी तोड़े की वजह से कहला एक ही दिन चाहत। गाइस देखो ये मार्केट में और बड़ा बड़ा रहता है, ये तो छोटा छोटा है, पर ठीक है घर का है जो भी है मस्त है। गाइस पहले ये नीचे लटका हुआ था, इसको ऐसा ठेकन दिए तो ये थोड़ा ऊपर हो गया। अब ठीक से अंदर से फर लगा हुआ है, देखो अंदर बहुत सारा। ठीक है वैसे उसको कर दिए हैं अभी तो फिलहाल के लिए, बस अभी अच्छा नहीं लग रहा है बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसमें बहुत बड़ा बड़ा बैगन लगा हुआ है, मस्त मस्त। अच्छा अच्छा चल ना माँ, बस तू सही में पापा कह रहा तू वहाँ नहीं तो बुरा ही उकरा। एक इधर लगा दिए ऐसे ठेकन, देखो इसमें भी बैगन लगा हुआ था, जमीन के अंदर लटका हुआ था। जमीन पे लगने की वजह से फर खराब हो जाता है बैगन का, ख्याल रखो। आप लोग भी एग्रीकल्चर सीखो मेरी तरह थोड़ा थोड़ा। मुझे ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा। देखो ये बैगन खराब हो गया ज़मीन में लगने की वजह से, ठीक है। और बाकी बैगन बहुत ही अच्छा है, ये और भी बड़ा बड़ा होता है। इसको अगर काटोगे ना ये बैगन को तो बिल्कुल भी इससे एक भी बिया नहीं निकलेगा। मतलब ये अभी मम्मी सींचा बैगन है ना, अभी ये बहुत सींचा बैगन है। ये और खींचा कुछ खींचा, तो सींचा या खींचा जो भी बोलो, तो ये और भी बड़ा होगा। चलो हमारा यहाँ पे धनिया पत्ता, मूली के पत्ता, बैगन टूट चुका है। चल चल ना हो गई, बहुत हो गई, बहुत बहुत। नीचे से आकर पढ़ाई करने बैठी थी, इतना ठंड है ना कि टेबल चेयर में पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सच में बहुत ज्यादा ठंड है। और मैं पढ़ रही हूँ अभी ब्लड चैप्टर जो कि बायोलॉजी से है, एंड यहाँ पे अभी चल रहा है क्लास। अभी मैं कुछ दिन क्लास करूंगी, जैसे कि कुछ दिन तो अब बचा नहीं हुआ है, अब तो बस रिवीजन ही करना है। बट क्या है ना कि मुझे बायोलॉजी कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बायोलॉजी का क्लास इससे पहले मैं की हूँ बट बहुत टाइम पहले किए थे। तो 2 4 5 ऐसे क्लास कर करके इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन। और बाकी और जितनी भी चीजें हैं अब सिर्फ रिवीजन होगा, मतलब क्लास बहुत मिनिमम देखेंगे, जो मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे क्लास देखना चाहिए उसका क्लास देखेंगे, बाकी रिवीजन करेंगे। तो ब्लॉग आएगा, मतलब अगर मैं बना पाई तो ठीक है, वरना 1-2 अभी जब तक दरोगा का एग्जाम है तब तक सोच थोड़ा ऐसे वैसे रहेगा, 1-2 दिन आएगा नहीं भी आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखो एंड कल देखते हैं क्या होगा। अभी फिलहाल मैं करती हूँ क्लास और उसके बाद जाएंगे नीचे खाना खाएंगे, क्योंकि ठंड में ठंड भी लगती है, भूख भी लगती है, सब कुछ लगता है एक ही बार। और ठंड तो बहुत ज्यादा है गाइस, धूप निकलने का नाम नहीं, हमेशा ऐसे बरस रहा है। और सुबह सुबह थोड़ा ठीक रहता है, फिर उसके बाद दोपहर को ज्यादा ठंड लगने लगती है। फिलहाल तो ऐसा हो रहा है। चलो अभी मैं करती हूँ क्लास अपना। इतना ज़्यादा ठंड है कि मैं आज बैठी थी अपना बेड पे ही, और यहाँ पे ही मैं कर रही हूँ क्लास, जो कि बायोलॉजी का था। अभी मैं स्टार्ट की हूँ बायोलॉजी से, और सुबह सुबह ना मैं बायोलॉजी का, आप तो मान लो छोटा सा एक क्लिप देखते हो, मैं ना 3-4 क्लास लेती हूँ 1.5 पे करके, 40-45 मिनट का क्लास होता है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। तो मैं एक दिन में 3-4 क्लास लेती हूँ, उसके बाद उसको रिवीजन करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। तो बस यही चलता है हमारा। सुबह का तो ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी होता है, क्योंकि मेरा बायोलॉजी पूरा बचा हुआ है, मतलब आधा बचा हुआ, आधा तो अभी कंप्लीट कर लिए कुछ दिन में। नीचे खाना खाने, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई थी। और यहाँ पे मैं दाल पहले से रखी हूँ, एंड ये मेरा खाना है, और ये मैं हूँ, मुझे भूख लगा है बट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, बट मैं नीचे खाऊंगी क्योंकि मम्मी गुस्सा करती है घर पे बेड पे खाने में, और बेड पे नहीं खाना चाहिए क्योंकि पूजा पाठ होता है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं यहाँ पे खाऊंगी। और इस रूम में अभी कोई नहीं है क्योंकि प्रीति है नहीं, मम्मी अभी नहा धो के पूजा पाठ करके ऊपर गई है, तो उसको सिलाई विलाई करेगी, क्योंकि हमारे घर में डेली होता है सिलाई, मम्मी डेली करती है। चलो अभी मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद बगल में एक भाभी आई हुई है, वो यहाँ पे रहती नहीं है, तो उनसे मिलने थोड़ा सा जाना है, क्योंकि वो बुलाई हैं। तो गांव में रहने के बाद ये थोड़ा सा हो जाता है। तो वो यहाँ नहीं रहती है, अभी आई हुई है कुछ काम से, तो बोल रही थी आइएगा, तो फिर उनके घर जाएंगे, उनसे मिल कर आएंगे, आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे और आएंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। अभी मैं बायोलॉजी का क्लास, मतलब लेक्चर जो वीडियो होता है वो देखे,
और 2 चैप्टर का रिवीजन किए, जिसमें से एक था उत्सर्जन अंग वगैरह एंड दूसरा ब्लड। तो ये दोनों टॉपिक हमारा रिवीजन हो गया है। तो चलो अभी खाना खाते हैं। टेस्टी टेस्टी खाना है गाइस। घर पे मम्मी बहुत सारा आइटम बनाती है। पटना में दाल चावल भुजिया और दाल चावल चोखा खाते थे, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है धनिया के पत्ता की चटनी, आलू और क्या बोलते हैं पालक की सब्जी, मिर्चा का अचार, नमक, दाल चावल। मतलब यहाँ भी वही है, बट दाल चावल और भुजिया के अलावा थोड़ा डिफरेंस है। तो चलो मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद आगे अपना जो भी करेंगे आपके साथ जरूर जरूर शेयर करेंगे। जब टाइम मिलेगा तब शेयर करेंगे। ओके। एंड खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और कोई कुछ बोलता है वो भी सुनने के बाद मैं यहाँ पे लगाई थी अभी हिस्ट्री का क्लास, क्योंकि पूरे दिन को ना मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। सुबह का तो साइंस हो जाता है, दोपहर को थोड़ा बहुत हिस्ट्री का क्लास देखते हैं। क्लास बहुत ही कम देखते हैं, मान लो कि एक दो लेक्चर देखे तो देखे, एक से ज़्यादा ही नहीं देखते। जो मुझे मतलब इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये चीज़ें पढ़कर मुझे समझ में नहीं आएगा जब तक कोई मुझे समझाए ना। कोई टीचर ऐसा होते हैं ना, तो मेरे तो फेवरेट है आंसर, तो उनको मैं देखती हूँ और उसके बाद मैं इसको रिवीजन करती हूँ। तो आप देखो थोड़ा सा ब्लॉग आप देखते हो तो उसमें अब सिर्फ पढ़ाई वाला आप कितना मिनट देखोगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ तो मैं 2 घंटे 2.5 घंटे कंटिन्यू रिवीजन करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके आपको नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं थोड़ा बहुत अगर कुछ और भी एक्टिविटी करती हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। और गाँव में आए हैं तो ये सारी चीज़ें ही दिखा पाएंगे ना, और कुछ तो है नहीं हमारे पास। और सिर्फ पढ़ाई देख देख के आप भी बोर हो जाओगे और मैं खुद बोर हो जाती हूँ। मैं वीडियो बनाती कभी सोचती हूँ मैं क्या बना रही हूँ, बट मैं सोचती हूँ कुछ लोग तो देखते हैं, चलो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं बना लेती हूँ। बिगड़ा हुआ है, मतलब इसका बैटरी आई थिंक खत्म हो गया है। इसका बैटरी लाना पड़ेगा, लंबा वाला बैटरी लगता है। तो इसमें 3 बज रहा है, सुबह से अभी तक 3 ही बज रहा है। अभी टाइम हो गया है कितना भाई, 4:30 हो गया। और यहाँ पे मैं तो सबसे पहले जो आज मैं क्लास की हूँ ना, वो मेरा हुआ है क्या बोलते हैं, मतलब सुबह तो बायोलॉजी किए, फिर उसको रिवीजन किए, उसके बाद हिस्ट्री, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है तो ऐसे कुछ मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ कि हाँ ये हो, क्योंकि मैं बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं ज़्यादातर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो अभी हिस्ट्री कर रहे थे जिसमें कुछ क्या बोलते हैं कंपनी वगैरह किए। फिर उसके बाद अभी थोड़ा जैन और बौद्ध देख रहे थे, तो यहाँ पे जैन से रिलेटेड जितना भी होता है, जैन धर्म से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ें। फिर उसके बाद वन लाइनर ये बहुत सारा है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाएं। ये सारे करने के बाद अभी इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इतनी सिलाई कर रही थी बाहर, अभी नीचे गई है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा है वो ठंड हवा से। और बाहर तो मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। तो मैं नीचे से गर्म पानी करके लेकर आई हूँ, उसमें डालेंगे बस एक कॉफ़ी, ताकि मुझे थोड़ा नींद कम आए। पता नहीं नींद भी आ रहा है, ठंड भी लग रही है। और चाय बहुत ज़्यादा पी के सच में मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गेन कर लिए वेट, इस वजह से ब्लैक कॉफ़ी कुछ अच्छा रहेगा, नींद कम आएगी और थोड़ी हेल्दी हो जाएगा। मतलब इसमें कोई शुगर वगैरह नहीं होता है ना, तो ठीक है। करेंगे हम क्लास, जो करेंगे क्या बोलते हैं बिहार स्पेशल का क्लास, और उसके बाद उसका करेंगे रिवीजन। फिर लूसेंट का मुझे बुक करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है गाइस, मतलब पूछो मत। अभी तो बहुत ज़्यादा हैवी टाइप से लग रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें, बट ठीक है। यहाँ पे जो खाना खाने का बाद का टाइम होता है ना, वो टाइम मुझे इतनी नींद आती है, सच में इतना नींद आता है पूछो मत। मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी, उसमें मतलब सर बताते हैं कि नींद क्यों आता है, क्योंकि मैं चावल खाती हूँ, मेरा मतलब मैं चावल ही खाती हूँ, रोटी बहुत कम खाती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो तो आपके जो शरीर के पूरे ब्लड होते हैं वो खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा उसका एनर्जी, मतलब एक तरीके से मैं समझा रही हूँ कि लगता है, तो इस वजह से आपका ब्रेन ना वो मतलब थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, नींद आने लगती है। तो मतलब सच में यार बहुत नींद आता है, बहुत नींद आता है। तो फिर मैं यहाँ पे अपना कॉफ़ी बनाई थी कि शायद कॉफ़ी पीने के बाद मुझे अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बिहार स्पेशल का क्लास। मुझे 2 क्लास जो मेरा है ना टारगेट है कि बायोलॉजी एंड बिहार स्पेशल इसका पूरा खत्म करना है, बाकी थोड़ा बहुत बीच बीच में से मुझे लेक्चर देखना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो इसलिए मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करती हूँ एंड आप लोग भी करो। आप लोग में से कितने लोग कर रहे हो प्रिपरेशन बिहार दरोगा का या फिर किसी चीज़ का, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। अभी दिल्ली पुलिस का जो भी 12th पास होंगे उनको दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देना होगा। एंड उसके बाद जैसे मैं क्लास कर ही रही थी, मेरे नीचे से बुलावा आया, आओ आओ, ऐसे मतलब मुझे बहुत कम लोग नीचे बुलाते हैं, बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा बुला रहे हैं। पता है क्यों? मैं अगर घर पे कुछ बोल दूं कि चलो मैं ये बनाकर खिलाऊंगी, अब जब तक उनको बनाकर खिला ना दे तब तक तो वो मेरे माथे पे चढ़ जाते हैं, और मेरे पापा खास करके।
उनके लिए मैं बनाई पहले यहाँ पे गोभी का पकौड़ा। और ये जो आप जिनको देख रहे थे वो मेरे पापा नहीं, मेरे चाचा थे, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो हमारे तरफ ही रहते हैं, मतलब हमारे साथ रहते हैं। और बचपन से ये में हम लोग के साथ रहते हैं, तो हमें मतलब वैसा फील नहीं होता जैसे गांव में चाचा लोग करते हैं ना, वैसे नहीं करते। ये बड़े खुश होते हैं जब ये सब्जी लेकर आते हैं ना। तो मैं इनको थोड़ा सा ब्लॉग में ले रही थी, इनको तो पता भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा वीडियो भी बनता है, क्योंकि सब जब मतलब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो एक यादगार रहेगा मेरे लिए, तो मैं थोड़ा बहुत इनको ले लेती हूँ अपने ब्लॉग में। वैसे ये घर पे रहते नहीं है, मतलब हमारा दूरा है वहाँ पे रहते हैं, तो घर पे बहुत कम रहते हैं कि ये हमारे घर पे ब्लॉग में आएंगे। और मैं ब्लॉग उस तरीके से बनाती भी नहीं हूँ जहाँ पे पूरी फैमिली हमारी बातें करे या फिर आपको दिखे। मम्मी थोड़ी बहुत दिख जाती है, क्योंकि उसके साथ अगर कुछ काम कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लिए। पापा और चाचा आपको बहुत कम दिखते हैं, और बाकी हमारी फैमिली कोई है नहीं, प्रीति बोलू रहते हैं पटना अभी हैं, तो कोई दिखता नहीं है आपको। यहाँ पे मैं कर रही थी अपना, पहले तो मैं ज्योग्राफी का रिवीजन की हूँ। ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे करना था, वो लूसेंट बुक था उसका पूरा बायोलॉजी का 250 क्वेश्चन था, वो सारा कंप्लीट करना था। तो मैं 250 क्वेश्चन पूरे मानव के जो बॉडी पार्ट होते हैं ना, उसके जितना भी संरचना है, जो भी चीज़ें होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो मैं सुबह जो क्लास करती हूँ उसका सारा ऑब्जेक्टिव अभी बनाते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है ना, एग्जाम के टाइम में ना पढ़ाई बहुत अच्छे से होता है, और अभी बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी देखते हैं कैसे एग्जाम जाएगा क्या जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे।